Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss here about the medical benefits of honey. आज हम यहाँ पे शहद के तिब्बी फ़वाइद की बात करेंगे कि शहद के हमारे जिस्म पे क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले शहद है क्या। हनी इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स विद वाइटामिन एंड मिनरल्स। इसके अंदर चीनी का कंटेंट, शुगर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, फ़ैट ज़ीरो होते हैं। उसके अलावा मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं जिसके हमारे बॉडी पे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अंदर जो कंपाउंड है मेनली वो पॉलीफाइनॉल्स है, जिसके बारे में आज हम बताएंगे कि वो हमारी बॉडी में क्या क्या करते हैं। सबसे पहले ये जो शहद है हमें हार्ट डिजीज़ से बचाता है, दिल की बीमारियों से शहद बचाता है अगर इसे हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें। उसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि जो ज़ख़म है उसको ठीक करने में या ज़ख़म के भरने में बहुत कारआमद साबित होते हैं, क्योंकि इसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट ड्यू टू एंटीऑक्सीडेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा ड्यू टू एंटीऑक्सीडेंट्स अगर जो है लोग इसको यूज़ करें तो अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये बॉडी को टाइप 2 डायबिटीज़ से भी सेव करते हैं। हालांकि शहद का कहते हैं ये बहुत मीठा है, लेकिन अगर इसको भी यूज़ किया जाए, इवन शुगर के मरीज़ भी अगर इसको स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते रहें तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट। उसके अलावा जो है इसका स्किन पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। कुछ लोग इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन भी करते हैं फेस पे, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर है कि इसको डेली के 1 to 2 स्पून अगर यूज़ किए जाएं तो उसका भी स्किन बहुत ग्लोइंग होती है, एक्नी, मुंह पे दाने नहीं होते। उसके अलावा अगर हम डायबिटीज़ के अलावा जो है वो हनी का जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो है जो बहुत ओबीस पेशेंट हैं, क्योंकि इसमें फ़ैट कंटेंट ज़ीरो है, तो अगर वो लोग भी लें, क्योंकि ड्यू टू हाई शुगर, हाई कार्बोहाइड्रेट्स, इसका 1 चम्मच लेने से ही जो है एपिटाइट जो है वो कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये वेट रिडक्शन में भी बेनिफिशियल है। इसी तरह जो है अगर हम इसे कलवंजी के साथ यूज़ करें या मैंने अपनी पिछले सेशंस में बताया था अदरक के साथ यूज़ करें तो भी इसका कैंसर और मोटापे पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। और कलवंजी के लेने से अगर कलवंजी के साथ इसको मिलाकर लिया जाए तो ये पेप्टिक अल्सर यानी कि मैदे के अमराज से भी महफूज रखता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने डेली बेसिस पे कुदरती चीज़ों को ऐड करें ताकि जो है वो आपकी सेहत अच्छी रहे। अब यहाँ पे एक और बहुत अहम क्वेश्चन जो हमसे पेशेंट्स करते हैं कि शहद किस तरह लिया जाए। शहद जो है कोशिश करें कि आप सुबह ब्रेकफास्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर निहार मुँह भी आप लेना चाहें कि सुबह नाश्ते से पहले आप ले रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर ब्रेकफास्ट के साथ लें तो भी ये बहुत अच्छा है। इसमें कोई ख़ास वो नहीं है कि आपने भूखे पेट ही लेना है, आप शहद को ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं। और हाँ, जो है आजकल जैसे कि सर्दियों का सीज़न है और नज़ला ज़ुकाम है, इसमें भी शहद का बहुत अच्छा रोल है। अगर जो है वो छोटी शहद जो है वो अगर हम बच्चों को रात को सोते हुए हल्का सा नीम गर्म करके 1 चम्मच दे दें तो ये बहुत अच्छी कफ सप्रेसेंट भी है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जैसे कि मौसम की तब्दीली है, ख़ुद भी और आपके बच्चे भी ये इस्तेमाल करें ताकि आप लोग सेहतमंद रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।